विरोधियों का आपने जिक्र किया, विरोधी लगातार है ना आपसे 1000 करोड़ का भी हिसाब मांग रहे हैं। मैं 1000 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा का भी हिसाब दूंगा जब कोई हिसाब। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 साल से लगातार हांसी हल्के में, चाहे वो गांव की बात करें चाहे वो शहर की बात करें, लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। पीने का पानी भाखड़ा से मिलेगा, नारियल कब जो तोड़ोगे कि सर उस जो योजना कि का? 365 दिन में से 345 दिन चलती है। तो पीने के पानी की कमी कभी 7 पीढ़ियों तक नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास लोग यानी कि पीढ़ियों तक विनोद बैना को याद रखेंगे। है। देखिए, काम किया है उसको लोग याद रखते हैं, निश्चित तौर पे जरूर याद रखेंगे। जी। लोकसभा चुनाव की जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है और अब जो विधानसभा चुनाव थोड़े ही दिन में शुरू होने वाले हैं। इसी बीच जो है एक बार फिर से नारियल तोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सिटी फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश माही। आज एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं। अगर आप ये मेरे पीछे अगर आप ये देख रहे हैं तो पूरी एक भीड़ है। विधायक को घेर रखा है लोगों ने। जेसीबी जो है वो तैयार खड़ी है। दरअसल क्या है कि ये जो सड़क है इस सड़क का निर्माण कार्य का आज जो है वो नारियल टूटना है और निर्माण कार्य शुरू होना है। विधायक से बात करेंगे कि किस प्रकार जो काम है आगे आगे वो कितने जो एक बड़े लेवल पे शुरू होने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो है विपक्षियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं कि इतने करोड़ रुपए का जो हांसी में काम जो गिनाए जाते हैं उसके बावजूद शहर की हालत कहीं ना कहीं वैसी की वैसी है। विधायक से बात करेंगे इसी प्रकार जो भारत माता की जय। आयुष्मान मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। आयुष्मान मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक विनोद भैया जुड़ चुके हैं और आज जो है लगातार नारियल तोड़े जा रहे हैं। विधायक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया मुकेश आज जी। आज कितने नारियल तोड़ दिए सर? एक तो मुकेश जी, हमने वार्ड नंबर 24 में, वो अर्बन लोकल बॉडी का रोड है, ट्रंक रोड बोलते हैं उसको, बीचों बीच रूपनगर कॉलोनी और भोगाराम कॉलोनी के बीच का रोड है। 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से वो बनेगा। आज उसकी विधिवत शुरुआत की है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 साल से लगातार हांसी हल्के में, चाहे वो गांव की बात करें चाहे वो शहर की बात करें, लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। और आज हमारे विरोधी लोग भी दबी जबान में कहते हैं कि हांसी में काम हुआ है। बीच में 3 महीने लगातार आचार संहिता लगने के कारण थोड़े से काम रुक गए थे। आज एक बार फिर, क्योंकि हमारे काम बहुत से मंजूर हुए पड़े हैं और उनकी विधिवत शुरुआत इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि आचार संहिता लगी हुई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद आज लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए कामों की शुरुआत की है। इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की सड़क ये है, 1 करोड़ की वो है। एक सुभाष नगर कॉलोनी में भी एक गली का नारियल तोड़ा है। शाम को 15 वार्ड में भी एक धर्मशाला की नींव रखनी है। तो मैं समझता हूँ कि अब लगातार हर डिपार्टमेंट के काम, कहीं वाटर वर्क्स बनेंगे, कहीं सड़कें बनेंगी, कहीं खाड़े बनेंगे, कहीं खेत खलिहान के रास्ते बनेंगे। लगातार अब विकास के कार्य चलेंगे और ये आचार संहिता तक लगातार चलते रहेंगे। जो काम बाकी रह गए थे वो इस थोड़े से समय में पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। आपने लोकसभा चुनाव की बात की, बड़ा एक आपने उससे जब आचार संहिता लगने वाली थी उस टाइम भी आपने लगातार नारियल तोड़े, लेकिन इसके बावजूद जो है आपका जो उम्मीदवार है वो हिसार लोकसभा की सीट हार गया। क्या मानते, कहाँ कमी रही होगी? मैं हिसार लोकसभा सीट के बारे में ना तो कोई कुछ कहना चाहूँगा, ना मैं कोई कमेंट्स करूँगा। मैं तो हांसी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा। हांसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमारा बड़ा मान सम्मान किया और हांसी विधानसभा क्षेत्र से हम लगभग 7,000 वोट से जीते। और वह उस माहौल में, जबकि 6 हलकों से हम चुनाव हारे थे, केवल 3 हलकों में हम चुनाव जीते हैं। उन जीत वाले क्षेत्रों में हांसी आता है, ये हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ हांसी की जनता का कि जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र से हमें जिताने का काम किया। विरोधियों का आपने जिक्र किया, विरोधी लगातार है ना आपसे 1000 करोड़ का भी हिसाब मांग रहे हैं। कब दे रहे हैं सर? जब कोई हिसाब मांगने आएगा जरूर देंगे। मैं 1000 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा का भी हिसाब दूंगा। जब कोई हिसाब मांगने आए मेरे से, ऐसे कोई माइक पे पूछ ले उसका जवाब ऐसे नहीं दिया जाता। कोई मांगने आए हिसाब से 1000 करोड़ से ज्यादा का जवाब दूंगा। जी। ये जो रोड है ये पंचायत के अंडर आता है। एक आपके जो पंचायत के ही एक जमावड़ी के जो सरपंच है उसको निलंबित कर दिया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो गांव की आपस की पार्टीबाजी का मामला है। कोई कंप्लेंट होगी उसके खिलाफ, निश्चित तौर पे मैं तय तक नहीं गया। वो गांव के लोगों ने ही कोई शिकायत करी थी, उसकी इंक्वायरी होगी। 10-15 दिन का टाइम दिया डीसी साहब ने। उस इंक्वायरी में अगर वो पाक साफ मिलता है तो वो रीइंस्टेट हो जाएगा। अगर उसमें कोई कमियां मिलती हैं तो सस्पेंड रहेगा। वो तो उनका आपस का मामला है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब सर पे आ चुके हैं जी। उससे पहले पहले जो शहर को क्या तोहफा दे रहे हो? जिले की तो देखिए आपने कह दी कि जिले की जो बातें हैं वो चल रही हैं, और बताइए जी। देखिए शहर में मुझे लगता है कि जो शहर की मेन डिमांड थी वो सब
सरकार ने पूरी कर दी। यहाँ एक स्टेडियम की डिमांड थी, उसकी जगह ट्रांसफ़र हो गई और बहुत जल्दी उसका एस्टीमेट बन के उसका भी काम शुरू हो जाएगा। एक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड थी, वो भी लगभग सिरे चढ़ने को है। हमें लग रहा था कि पीने के पानी की यहाँ फिर समस्या आ सकती है, तो हमने एक वाटर वर्क्स और नया बनवा दिया। अब विशेष जो गिफ्ट हम देने जा रहे हैं इस शहर को, जिनको आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी, यहाँ हमारे यमुना कैनाल का पानी आता है पीने का, जो कि नहर 42 दिन के बाद आती है और आगे आने वाले भविष्य में यमुना कैनाल में और कमी आएगी पानी की। इसीलिए हमने हांसी शहर को और कुछ गाँव को भाखड़ा नहर से जुड़वाने का काम किया है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। और निश्चित तौर पे जब अगली गर्मियाँ आएंगी तो हांसी शहर को पीने का पानी भाखड़ा से मिलेगा। नारियल कब तोड़ोगे सर उस जो योजना कि का? 365 दिन में से 345 दिन चलती है, तो पीने के पानी की कमी कभी 7 पीढ़ियों तक नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास लोग यानी कि पीढ़ियों तक विनोद बैना को याद रखेंगे। है। देखिए, काम किया है उसको लोग याद रखते हैं, निश्चित तौर पे जरूर याद रखेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गर्मी काफी बढ़ चुकी है। विनोद मीणा हमारे साथ जुड़े थे और जैसे इन्होंने कहा कि और आने वाले टाइम में जो है और भी कई योजनाएं ऐसी है जिनका भी नारियल टूटना बाकी है। आप क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।